मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। 19 अगस्त 2022। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की तरफ से आप तमाम साथियों को प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है कि आप लोग दफातर के अंदर काली पट्टियाँ बांध के अपने दफ्तरी अमूर सर अंजाम दें। तमाम वफाकी मुलाजमीन किसी हद तक इसके अंदर जो है तमाम तादाद नहीं, आटे में नमक के बराबर जो है इसके ऊपर काली पट्टियाँ बांध के एहतजाज कर रहे हैं। और उस एहतजाज की बदौलत आपको पता होना चाहिए कि 2 वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़ज़ाना को आपके जो जायज़ आइनी मुतालिबात हैं, जिसके अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक उसके अंदर 70% इजाफ़ा, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस उसके अंदर 100% इजाफ़ा, और रिसेंटली जो एग्जेक्टिव अलाउंस हमारे मखसूस साथियों को दिया गया वफाकी सेक्रेटरीट के, हमारी एक मुश्तरका जिद्दोजहद थी, हमें तकसीम करने की कोशिश की गई। बिल्कुल इसी तरह की तकसीम करने की कोशिश 9 फरवरी 2021 को भी की गई थी। जब ग्रेड 1 से 16 के साथी जब एहतजाज पे थे तो हमने इनकार कर दिया था कि हमें कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं चाहिए जिसमें हमारे ऊपर के स्केल के साथी ना हों। उसका मकसद सिर्फ एक था कि एक तकसीम का मैसेज ना जाए, और हमारा अलमिया ये है कि जिसको एक दफ़ा रिलीफ मिल जाए वो आराम से घर बैठ जाता है, जैसा कि 25% का रिलीफ हो या 15% का हो या एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करवाने के हवाले से। वाज़े करता चलूँ कि एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस भी जो जम हुए हैं उसमें कम्यूटेशन के अंदर तो खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, मगर जो दीगर अलाउंसेस मर्ज हुए हैं उनको बीच में से इस तरह से निकाला गया है कि जो मर्ज होने से पहले पेंशन बन रही थी हमारे साथियों की, वफाक की बात की जाए तो 50,000 अगर किसी की पेंशन बनती थी तो उसमें से तकरीबन 5 से 7,000 का फ़र्क है। और खैबर पख्तूनख्वा के साथियों को मैं बताता चलूँ कि वहाँ से उन्होंने एडहॉक रिलीफ 2011 और 15 भी निकाल दिया है, तो उसमें मज़ीद उसके ज़्यादा कमी, उसके अंदर कमी आई है। और ये एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस आप सबको पता होना चाहिए, ये इसलिए जम करवाए गए थे कि तनख्वाहों के अंदर जब पेंशन आए तो उसके अंदर इजाफा हो। उसके साथ साथ सूबों की तर्ज के ऊपर जो एक एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया 17 से 22 के साथियों को, ग्रेड 1 से 16 के वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन जो सूबों में हो चुकी है, और इसके साथ साथ तमाम एडहॉक रिलीफ, एडहॉक डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट, पीएम असिस्टेंट पैकेज, टीएलए के जो मुलाजमीन हैं उनकी रेगुलराइजेशन, ये तमाम मुतालिबात मुश्तरका मुतालिबात हैं। इसके साथ साथ पंजाब की बात करें तो पे प्रोटेक्शन और लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स और लैब अटेंडेंट का केस ऑलरेडी एक रिटन एग्रीमेंट या प्रेस रिलीज की सूरत में ऑन ग्राउंड मौजूद है। निहायत अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस खलूस नीयत, ईमानदारी के साथ ये कोशिश कर रहा हूं कि एक दफ़ा फिर से मुलाजमीन को रिलीफ मिल जाए, मगर हमारी बहुत सी यूनियंस, एसोसिएशंस के साथी, कुछ साथी तो वो हैं जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पे ही नहीं हैं। हमारे बहुत से साथी जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पे हैं, और जितने भी पहले हम ये चीज़ें हासिल कर चुके उसका क्रेडिट लेते हुए भी नज़र आते हैं, मगर आने वाली तहरीक अपने मुलाजमीन के हवाले से सुस्ती का शिकार है। यह मुलाजमीन
نظر رکھیں اور یہ ذہن میں رکھ لیں، آج کی ڈیٹ 19 تاریخ کی ڈیٹ میں 19 اگست کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت جلد آپ کے درمیان میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، آپ کو تقسیم کیا جائے گا، خواہ کسی اسپیسیفک کیڈر کے حوالے سے، کسی اسپیسیفک ڈیمانڈ کے حوالے سے، وفاق کے حوالے سے، صوبوں کے حوالے سے، کیونکہ گورنمنٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی، حکومت کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ملازمین اکٹھے رہیں، متحد رہیں، اکٹھے رہیں۔ اور یہ نا اتفاقی ہی تھی کہ آپ کا 2001 سے ٹائم سکیل کی بات کی جائے تو 21 سال کے بعد اتفاق اتحاد سے ہم نے کیا، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروایا ہے۔ یہ آپ ملازمین کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس میں آپ کے بچوں کا مستقبل ہے۔ موجودہ جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے جو ڈیپریسیشن آف پاک روپیز ہے، یہ تمام معاملات دیکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کالی پٹیاں باندھنے کا بھی ایک خاص مقصد ہے کہ کل کو جب ہم احتجاجی دھرنے کی طرف جائیں تو گورنمنٹ کے پاس کوئی جواز موجود نہ ہو کہ یہ ملازمین یہاں پہ دھرنا دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ ہم ریکارڈ پہ بتائیں گے کہ اتنے دن سے ہم کالی پٹیاں باندھ کے پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے۔ 2 وفاقی وزراء کے لیٹر اس چیز کا ثبوت ہیں کہ ہم لوگ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ ہر چیز کے لیے گراؤنڈ سیٹ کرنا ہے کہ کل کو جب آپ احتجاج پہ جائیں یا دھرنے پہ جائیں، آپ، میں یا قائدین، آخری ہتھ کنڈا جو حکومت کے پاس ہوتا ہے گرفتاری کا، نوکری سے برطرفی کا، تو یہ اس کی بھی تیاری ہے کہ کل کو اگر گرفتار کر کے ذہنی طور پہ میں بالکل تیار ہوں۔ اس حوالے سے اس میسج کو شیئر کریں، ہر ساتھی تک پہنچنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی نوبت آئی تو جج صاحب کے سامنے جا کے رکھیں گے کہ بھائی یہ ہمارے جائز آئینی مطالبات تھے جس کی سفارشات پے اینڈ پینشن کمیشن نے بھی کی ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ گھروں میں بیٹھنا ہے یا کیا معاملات ہیں۔ بالآخر پنجاب کی کلیریفیکیشن 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن کی آ گئی۔ یہ وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تھا جس کے لیے پہلے ہم نے وفاق میں جد و جہد کی، پھر پنجاب کے اندر 15 مارچ کو احتجاج کیا، 1 on 1 چیف سیکرٹری سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے بیٹھ کے معاملات طے پائے اور انہوں نے ہمیں ایشورنس دی تھی۔ الحمدللہ کچھ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ختم ہو گیا ہے، اس کے اندر تقسیم ہے، وہ بے شرم لوگ فرنچائزیں بنا رہے ہیں گھر میں بیٹھے بٹھائے۔ میں آج یہاں پہ نام لینا بہت ضروری سمجھوں گا۔ پنجاب سے کاشف شہزاد چودھری صاحب پہلے جو پنجاب کمپیوٹر ٹیچرز کے صدر تھے، پھر گھر بیٹھے بٹھائے ان کو یاد آیا، پنجاب ٹیچر یونین کے یہ صدر بنے، پھر گھر بیٹھے بٹھائے ان کو یاد آیا یہ اگیگا ہم خیال بنی، اس کے بعد دوبارہ سے ہمارے پاس آئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ منتیں کرواتے رہے میڈم رخسانہ انور کے ذریعے کہ آپ کو مذاکرات میں لے کے جایا جائے۔ اس کے بعد پنجاب اتحاد بنا کے اب ماشاءاللہ میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے صدر بن بیٹھے۔ بے شرمی کی کوئی انتہا ہوتی، اور جب ان کی آئی ڈی پہ میں نیچے جا کے جواب دیتا ہوں تو میری آئی ڈی کو وہاں پہ بلاک کر دیا ہے۔ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے، اچھا اس میں واضح کرتا چلوں کہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم رحمان باجوہ کے ساتھ ہیں، عہدوں کی تقسیم چل رہی ہے، رحمان باجوہ اور دیگر ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں۔ واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے صوبائی صدر راجہ اورنگزیب صاحب پنجاب ٹیچر یونین سے، ندیم اشرفی صاحب تنظیم اساتذہ سے 30 جون تک کا جو ہم نے ٹائم دیا تھا، ذمہ داریاں دی ہوئی تھی۔ مرکزی صدر پنجاب ٹیچر یونین چودھری سرفراز صاحب،
खैबर पख्तूनख्वा से मरकजी चेयरमैन हैदर अली खान साहब हैं। इनके अलावा कोई भी बंदा क्लेम करता है, और मैं KPK में भी बता दूं, वहां पे भी माशाल्लाह फ्रेंचाइज खुल गई है आप लोगों को तकसीम करने के लिए। शाह बादशाह साहब चेयरमैन हैं तंजीम असातिज़ा से मेरे ख्याल में, और वजीर ज़ादा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं अगीगा खैबर पख्तूनख्वा के। इनका ताल्लुक आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन फजल गफ्फार बादशाह ग्रुप से है, उनके सूबाई सदर हैं एपका के। इन साथियों के साथ राब्ते में रहें, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला धरने की कॉल देंगे। अगर सूबाई साथी इसके ऊपर कायल होते हैं, बसूरत दीगर वफाक के साथी एहतजाज पे जाएंगे, और मेरा तमाम वफाकी मुलाजमीन से और सूबाई मुलाजमीन से भी वादा है कि ना आपको पहले खाली हाथ हमने आने दिया था, ना आइंदा खाली हाथ आने देंगे। और मैं खास तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूं वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन को, जिसकी कोर कमेटी का मैं सरबराह हूं, कि बहुत अहसन तरीके से और भरपूर तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, काली पट्टियां बांध के। तमाम कोर कमेटी के साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूं, और उनके लिए ये मैसेज है कि इसी तरह साबित कदमी से आप अपना वर्क जारी करते रहें। आपसे पहले भी वादा था और आज भी वादा करता हूं सेक्रेटरीट, उसके बाद वफाक और पाकिस्तान भर के मुलाजमीन से, कि इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक पे समझौता नहीं होगा, मगर आप लोगों को भी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। एक दिन बलोचिस्तान से लेके सिंध तक आप लोग तहैया करें, आजाद कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक आप लोग तैयारी रखें। अभी हमारे आजाद कश्मीर के साथी भी एहतजाज के अंदर थे, मैं वहां पे नहीं जा सका, और कुछ साथी बिल्कुल उन्होंने एहतजाज करके हासिल किया है 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या स्पेशल अलाउंस। ये वही डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या स्पेशल अलाउंस है जिसकी यहाँ पे इस्लामाबाद में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने बुनियाद रखी थी तमाम सूबों के साथ मिलके। तो वो तमाम मुलाजमीन जो सिंध में इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, बलोचिस्तान में मुस्तफीद हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया है कि सूबे बलोचिस्तान के अंदर मुलाजमीन के साथ ज्यादती की गई, रनिंग की बजाय बेसिक पे के ऊपर दिया गया, और वहां पे भी कट लगाया गया। 25% जो गुज़िश्ता था वो भी इनिशियल बेसिक पे के ऊपर दिया गया, मगर इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे, अपने मुलाजमीन के हकूक का दिफा करेंगे, और उसके लिए आखिरी हद तक भी जाएंगे। मगर गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे, पुरअमन थे, पुरअमन हैं, इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेंगे। जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट है, और हम इंशाअल्लाह ताला अपने मौजूदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपना हक लेंगे। मुझे 100% यकीन है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई ही नहीं जा रही है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में हमारे यंग टीचर्स या दीगर साथियों के साथ ज्यादती हुई थी, या पंजाब के पिंडी के अंदर मुतनाज़ा शख्सियत को लगाया था, तो हम इस चीज़ से मुबर्रा होके हम बनीगाला गए थे, इमरान खान साहब के घर के बाहर एहतजाज किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मामलात वहाँ पे हल हुए थे। तो अगर हमारा किसी सियासी जमात से होता ताल्लुक, तो या बनी गाला होता या पार्लियामेंट। राइट नाउ हमारे जो मतलूबा मुतालिबात हैं वो पार्लियामेंट हाउस से इंशाअल्लाह ताला पूरे होने हैं। भरपूर तैयारी के साथ आएँ, और तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है, और अपग्रेडेशन वाले साथियों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने साथ खैमे लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, अगर गवर्नमेंट तनख्वाहों में या दूसरी चीज़ों के अंदर रिलीफ दे भी देती है, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, तो जब तक आपकी अपग्रेडेशन नहीं होती, आप रेगुलर नहीं हो जाते, आपने साबित कदम रहना है। इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपके साथ बैठूंगा, और जो साथी है आपको या हमें छोड़ के जाएंगे, हम उनको बेनकाब करेंगे। ये जो एक एजेंडा इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम बैठेंगे और इसको पूरा करवाएंगे। इसमें